शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? तो उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति। कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था। और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 क्षीण होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 क्षीण होने लगा। ये रोग नहीं लगता, दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसने जीवन में किसी का दिल ना दुखाया। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन, केवल भजन, केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो कितना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बददुआ दोगे तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा, और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल होगा। सफलता मिलेगी और उसका फल ये केवल हम व्यासपीठ से बोले तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया, एक पत्र आया, उस पत्र में ये बात लिखी, और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भूसावल की पवित्र व्यासपीठ से। सबसे पहला पत्र है, मेरा नाम निशा भरत जोशी,
मैं नंदुरबार में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही, 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया। और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी, इतना रोती, अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का, कथा सुनी। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बेड पे। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर दे। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहां पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की, शिव की कृपा से। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। नहीं खाए उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीण हो गया,
और चंद्रमा जब पूर्ण तरह से छिन्न हो गए, एकदम दुर्बल, एकदम द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की, चंद्रमौलेश्वर, चंद्रशेखर, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए, सीने से लगाए, जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना, कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। उस शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा